अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपने भी सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात को ज़ेर बहस लाते हुए लोगों को सुना होगा कि एपेस्टाइन के बारे में, एपेस्टाइन फाइल्स के बारे में। तो आज मैं आपको एपेस्टाइन फाइल्स के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्म करता हूँ। एपेस्टाइन फाइल्स असल में है क्या? ये जेफरी एपेस्टाइन एक जो 2019 में जिसको अमेरिका में कैद के दौरान मार दिया गया था। तो ये जेफरी एपेस्टाइन आखिर में था क्या और इसके साथ कौन-कौन शामिल थे? आपको उसकी वज़ाहत देते हैं। ये जेफरी एपेस्टाइन इसके साथ जो थी वो ग्लेन मैक्सवेल नाम की एक औरत थी। इसके साथ-साथ और भी कई बड़े नाम भी इसके साथ जोड़े जाते हैं, जिसमें बरतानिया के शहज़ादे एंड्रयू, मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और यहाँ तक कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस आ रहा है। तो अब एपेस्टाइन फाइल्स के हवाले से अगर जब भी बात को मंजर आम पर लाया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है कि इस फाइल को अभी के लिए बंद करो। ये कोई मामला नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्द-सर बन गया ये मामला। हमने सुना है जेफरी एप्स्टाइन के बारे में कि उसके जो करीबी साथी थे, जो ग्लेन मैक्सवेल थी, उसने भी काफ़ी इंकशाफात किए हैं जिसका अभी तक कोई खातिर-ख़्वाह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची किसी तक। लेकिन काफ़ी मशहूर नाम हैं जिनका ज़िक्र उन्होंने किया है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले बताएँगे आपको जेफरी एप्स्टाइन आखिर में था क्या, ये करता क्या था? जेफरी एप्स्टाइन जो था, ये मेरे हिसाब से मुआशरे का जो मुहज़्ज़ब तरीन माना जाने वाला मुआशरा था ना, उसका ये कलंक जिसको हम बोल रहे थे वो था। इसका काम था जो ग्लेन मैक्सवेल थी, इसकी जो हमराज़ थी, जो उसके साथ वर्कआउट करती थी, उसका काम ये होता था कि नौजवान यंग लड़कियों को यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेजेस से वो हायर करती थी, उनको पैसे का लालच देती थी। जो भी ईटीसी उनको वो कोई घर से मजबूर होती थी, कोई पैसे के लिए काम कर रही होती थी, किसी को वालिदैन की दवाइयाँ लेनी होती थी, किसी को स्कूल कॉलेजेस की फ़ीसें अदा करनी थी, किसी को अपने हॉस्टल की फ़ीसें अदा करनी थी। जो भी था ग्लेन मैक्सवेल उनको घेरती, अपने जाल में फँसाती और उनको अपने साथ अपने मुकर्ररा मकाम तक जहाँ जेफरी एप्स्टाइन उसे कहता वहाँ पर उसे वो लेके आती थी। अब नेक्स्ट जो वो उनसे काम करवाती जेफरी एप्स्टाइन का वो सर में मालिश करवाना, ये वो उससे आगे-आगे वो सारा प्रोसीजर वो होता था, जो ग्लेन मैक्सवेल करवाती थी उसके साथ मिलके। तो ये जो जेफरी एप्स्टाइन नाम का ये बंदा था ना, इसने तकरीबन ऑलमोस्ट जब पहले इसने कार्रवाई की, तो इसके जो टाउन था, उसकी एक यंग नौजवान लड़की थी, तो उसको इसने हरासा करने की कोशिश की। अपने साथ लेके गया और वो लड़की वहाँ से किसी तरह निकली और उसने अपने वालिदैन को बता दिया। उनके वालिदैन को पता चला तो उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस मौके पर गई, उन्होंने सारा मामला देखा। तो उसके बाद न पुलिस ने जब छापा मारा ना उसके उस हाउस पर जहाँ पे वो रहता था, वो वहाँ से फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस देखकर हैरान रहेगी कि अनगिनत लड़कियों की तस्वीर, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, रवाबत ये वो सारा कुछ वहाँ पे उन्हें मिला। उन्हें वो बातें सारी मशकूक लगीं कि ये कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ है। कार्रवाई चली, वो बंदा कुछ 6 माह जेल में रहा, उसके बाद वो रिहा हो गया। बात आई गई होगी। लेकिन उसके बाद जब इस बंदे ने उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिनके साथ इनके रवाबित थे, जिनके साथ उनका उठना-बैठना था, जो मेन पावर में थे, जब उसके साथ इस बंदे ने अपना रवाबित कायम किया, तो उसके बाद इसने उनको कहा कि मैं आपकी ये सारी बातें शेयर करूँगा, मेरे पास प्रूफ़्स हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। बड़े-बड़े नाम्स हैं उसमें से, बड़े-बड़े सुपरमैन्स बताए जा रहे हैं। तो उसको जेल होगी, वो जेल में कैद हो गया और उसे जेल के अंदर ही उसे सज़ाए मौत होगी। उसे मार दिया गया या मरवा दिया गया, ये जो भी हुआ था वो उसके अंदर हुआ है। अब वो बंदा तो मारा जा चुका है। अब 2019 में वो बंदा मारा जा चुका है, 5-6 माह पहले भी ये फ़ाइल खुलने की बातें हुई हैं,
लेकिन तब इतना ज़ोर नहीं मचा। लेकिन अब जो ज़ोर मचा हुआ है ना जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स के हवाले से, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक, उन लोगों के लिए ख़तरनाक हद तक है जो इसके अंडर आते हैं। अब बात सोचने समझने की तो यही है कि इतना मुहज़्ज़ब करार देने वाला मुआशरा जो खुद को कहता था कि हमसे बढ़ के मुहज़्ज़ब कोई नहीं है, तो इतनी घिनौना साज़िशें, ये मैंने अभी बहुत कम गिनवाई हैं, बताई हैं। जो ख़बरें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, वो इससे बढ़ के बहुत ज़्यादा है। बच्चों के जिस्म नोचने तक की हैं, बच्चों के जिस्म खाने तक की हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे नाम आगे आने वाले हैं, हमारी अक्ल दंग रह जाएगी। तो फिलहाल ये मामला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। तो ये तो कंफर्म डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम नहीं आया उसमें अभी तक, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो है बात इस तरह की। जो बिल क्लिंटन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, इस वाले से क्लैरिफाई कर दिया था कि मेरा जेफरी एप्स्टीन के साथ जो रवाबित था वो कारोबार की हद तक था, लेकिन मुझे उसके अंदरूनी मामलात को कोई पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसने भी यही कहा, उसके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। देखते हैं अब मामला किस हद तक जाता है और आगे क्या होता है।